उपस्थित भव्यात्माओं, पिछले 5 दिनों से लगातार वास्तु पर चर्चा, आज 6वां दिन, आखिरी दिन इस विषय का। ज्यादातर लोग वास्तु संबंधी अधूरे ज्ञान की वजह से पूरे दुखी हैं। पूरा ज्ञान पूरा सुखी करता है और अधूरा ज्ञान पूरा दुखी करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने छोटे से प्लाट में पूरी तरह से वास्तु का प्रयोग कर ही नहीं सकते। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा मकान वास्तु के अनुसार निर्मित हो, इसकी कोशिश करो। पूरा मकान वास्तु के अनुसार निर्मित हो, इसकी कोशिश मत करो। अन्यथा उस खींचतान में हम अच्छे करने के चक्कर में बुरा ज्यादा कर लेंगे और अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना पॉसिबल हो उसे करना, बिल्कुल मना ही। बात जमीन के संबंध में बहुत सारी हमने की। एक प्रश्न हर दिन मुझसे पूछा गया, कागज में लिख लिख करके, मैंने उस विषय को बीच में छेड़ा ही। टी पॉइंट, ऐसा प्लाट, ऐसा मकान, ऐसी दुकान, ऐसा भवन जो यूं और यूं रास्ते के सामने हो, अर्थात आपके घर के सामने एकदम टी बन रहा। क्योंकि आपने मकान लिया तो रास्ता तो होगा ही, तो एक रास्ता यूं गया है। लेकिन प्लाट काटने वाले ने एक ऐसा प्लाट भी काट दिया कि आपके घर के सामने से, जैसे मेरे सामने एकदम सीधा ये रैंप बना है और ऐसा ये टी बन गया है। टी ऐसा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब टी वाले प्लाट को ले ना ले, टी वाले मकान में रहे ना रहे, टी वाली दुकान ले ना ले, यह प्रश्न हमारे साथ सदा चलता रहा। अब मैं आपसे कहता हूं, इसके लिए मुझसे प्रश्न पूछने से अच्छा है जिनके मकान दुकान टी में है, उनसे जाकर के चर्चा कर कि तुम्हें रहते हुए इस टी वाले मकान में, तुम्हें व्यापार करते हुए इस टी वाली दुकान में लंबा समय हो गया, इसका फायदा और नुकसान में जानना चाहता हूं। आखिर तुम कैसा फील करते हो? दुकान कर रहे हो, कैसी चल रही है, उससे पूछो। क्योंकि ये जो टी वाला सिस्टम है ना,
टी वाले जो बात है ज्यादा पुरानी नहीं है, ये नई मार्केट में लॉन्च हुई है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये बामुश्किल से इसको 15-20 साल हुए पैदा हुए और इस पर विचार किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि जब जो लोग वास्तु देखते हैं, जब मैं उन्हें अपने घर में बुलाता हूं और घर में जब कोई कमी दिखाई नहीं देती तो मुझे लगता है कोई बाहर की चीज हो सकती है, तो उससे ये टी हमारे बीच में घुस गया। मैंने ऐसे कई टी वाले मकान और कई टी वाली दुकान देखी है। इंदौर में भी मैं रहा, उज्जैन में भी मैं रहा, यानी पूरे देश में मैं रहा। कई लोग उन मकानों में आज फल फूल रहे, एक तो टी में है और दूसरा दक्षिण मुखी है, और फिर भी मजे। और ऐसे मैंने एक दो नहीं कई उदाहरण देखे। हां, टी में रहते हुए जिन्हें तकलीफ हो रही है ऐसे भी देखे, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं देखे। उसी कॉलोनी में इस टी वाले की बल्ले बल्ले और उस टी वाले के सारे स्टंप उखड़ गए। तो मैंने इस सर्वे और अनुभव के माध्यम से विचार किया कि खाली टी कह करके मकान दुकान को आप दोषपूर्ण नहीं कह सकते। मकान दुकान को आप दोषपूर्ण, इसमें सामने वाले का कर्म विशेष करके आड़े आता है, इसलिए इसका समुचित समाधान आप किसी से भी चाहेंगे तो आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि मैंने फलते फूलते भी देखा है और उन्हें दुखी भी देखा है। इसी कारण से अब आपके दिमाग में यदि ये बात घुस गई है कि टी वाला मकान है, टी वाली दुकान है, इस कारण से मुझे तकलीफ हो रही है, तो आप उसे पहली फुर्सत में छोड़ दो, क्योंकि दिमाग का कचरा निकालना जरूरी है। क्योंकि भले कारण दूसरा बन रहा हो, आपको वही बात लगातार पिंच कर रही है कि इस कारण से है। ऐसा मकान दुकान आपको मिल रहा है और आपके दिमाग में आ गया है कि दुकान मकान लूं या ना लूं, तो मत लो। क्यों? क्योंकि लेने के पहले जो बात हमारे दिल दिमाग में चुभ रही है, वो चीज हमें नहीं लेना चाहिए। ये महत्व की बात है कि लेने की बात आए तो बिल्कुल मत लो, और आपके दिमाग में कचरा घुस गया है किसके कारण दुखी हो, तो आप उसे बेच दो। सही कीमत नहीं मिल रही तो औने पौने भाव में बेच दो, लेकिन कम से कम आप अपने दिल और दिमाग से स्वस्थ रहो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए टी वाले लोग इस बात को विशेष करके ध्यान दे करके चलें। परंतु मैं कह दूं कि नहीं, बिल्कुल बेकार होते हैं, ऐसा पूरी किताबें मैंने पढ़ डाली, कहीं ऐसा देखने में नहीं आया है, क्योंकि मैंने फलदायी भी देखा है और दुखदायी भी देखा है। इसलिए आपको तकलीफ है तो आपको छोड़ देना चाहिए, यही समझदारी है। और ऐसे भूखंड नहीं लेना चाहिए जिनसे आपको आने वाले समय में टेंशन हो, ये बात है। इसके अलावा लोग बहुत सारे प्रश्न रखते हैं। किसी ने ईशान कोण में बेडरूम बना रखा है, अब क्या करे, रहना भी है, घर उसी प्रकार का है, बेडरूम बना रखा है। मैंने कल कहा था, यदि ईशान कोण में बेडरूम है और आप उसमें हैं, तकलीफ पा रहे हैं, निश्चित तौर पर आप चेंज कर लीजिए, अपने माता पिता को उसमें भेज दीजिए और आप उनके स्थान पर आ जाइए। रूम चेंज करना ही उसका तोड़ है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो आपके दादा दादी के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए तो ईशान कोण का कमरा ठीक है, लेकिन आपके लिए ठीक नहीं है। आप चेंज कर लीजिए। पापा देखो, इस कारण से ऐसा हो रहा है, आपके स्वास्थ्य में भी इफेक्ट आ रहा है, मेरे व्यापार में भी आ रहा है, मैं आपके कमरे में चला जाता हूं, आप मेरे कमरे में आ जाएं।
चेंज कर लो। तुम्हारे पिताजी बिल्कुल मना नहीं करेंगे, तुम्हारे दादाजी मना नहीं करेंगे, वो वहां पर पहुंच जाएंगे। तो उसका तोड़ एकमात्र यही। रही बात आग्नेय कोण में बेडरूम होने पर क्या करें? आग्नेय कोण का बेडरूम निश्चित तौर पर हमारे क्रोध का कारण बनता है। उस घर में तू मैं लगातार चलती रहती है, बात मान के चलना, क्योंकि बड़ा गर्म कमरा है, वो हमारे ऊपर वाले कमरे को गर्म कर देता है, इसे गर्म कर देता है। तो आग्नेय कोण में ये स्थिति बनती है। आग्नेय कोण में ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो और आपके पास दूसरा कोई साधन है ही नहीं, बन BHK का मकान है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें आपको सिर्फ सोने की प्रक्रिया को थोड़ा सा चेंज ऐसा करें, आपका उस कमरे में आपका सिर आग्नेय कोण में ना हो, थोड़ा ठंडे वाले कोने में इस प्रकार से पैर पूरब की ओर पैर कर लें और पश्चिम की ओर सिर कर लें, तो आप इससे बच सकते हैं। बाकी कोई दूसरा रास्ता उसका नहीं है, क्योंकि आपको उसी कमरे में सोना है, उसी में रहना है। तो आप अपने सिर और पैर की दिशा बदल सकते हैं, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा आप कलर थेरेपी में जाकर के अपने उस कमरे का कलर परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो कलर यदि आपका हल्का हरे कलर का हो जाए, हल्का नीले कलर का हो जाए, तो वो शांति में कारण बनेगा। यदि आपके उस कमरे का कलर भी लाल है, लालिमा को लिए हुए, ज्यादा डार्क पीला है, इस प्रकार से गहरे कलर में है, तो वो और दुखदाई होता है। आप कलर थेरेपी के माध्यम से अपने उस आग्नेय कोण के वास्तु को बदल सकते हैं, बस उसका कलर चेंज करवा करके। कलर चेंज करने के लायक भी आपके पास 10,000 रुपए नहीं है, तो आप उसमें कलरफुल बल्ब लगा दो, उस लाइट से भी इफेक्ट पड़ता है, उससे भी आपको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो असर आपको दिखाई देगा। इतना किया जा सकता है, ये प्रक्रियाएं हैं। इसके साथ ही आपने यदि अपना मकान अपनी राशि के अनुसार से नहीं लिया है, नहीं किया है, तो क्या पूरे परिवार उससे दोष से ग्रसित होता है? ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मकान दिशा जिस प्रकार का बना है, कई बार क्या होता है कि हमारे घर में एक संतान का जन्म होता है, एक संतान का जन्म होता है। आप उस मकान में रह रहे, कई लोगों के मुख से मैंने सुना है, जब से हमारे घर में इस बेटी का जन्म हुआ है तब से तो बारे न्यारे हो गए। क्या हो गया? अब मकान तो तुम्हारे दादाजी के नाम से है और बेटी के जन्म होते ही काम धाम व्यापार बिजनेस ये वो सब कुछ हो गया। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, दिशा और मकान की राशि का मिलान ना भी हो और कोई भाग्यवान व्यक्ति उसमें हो, तो सारे के सारे दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं और उसको लिए निश्चित तौर पर उसकी वजह से वो कार्य वहां पर सिद्ध होते। आपने एक ने प्रश्न पूछा है, बहुत सारे प्रश्न इसके अंतर्गत हैं। अब मकान का गेट जो है वो पूरब व पश्चिम में है। आपसे कहा गया था कि जब भी गेट इस प्रकार के हों आपको छोड़ करके ही बनाना पड़ेगा। पूरब का गेट है तो वो ईशान की ओर हो, पश्चिम का गेट है तो वायव्य की ओर हो, ये करना पड़ेगा। और ये नहीं होता है तो सबसे अच्छा मैंने उपाय आपको उसी दिन बता दिया था, चांदी का तार आप द्वार पर लगा सकते हैं, वहां पर सिक्के लगा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अग्नि कोण में WC है तो क्या होगा? पेट खराब होगा और कुछ नहीं होगा। क्या अब है, अब जो चीज पॉसिबल हो, जैसा मैंने आपको बताया है, उसे आप कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार होना चाहिए। अब हमने इस प्रकार से वह स्थितान बना रखे हैं या बने हुए हैं, बने बनाए ले लिए हैं, तो उस संबंधी मैंने कहा ना 100% आप नहीं कर सकेंगे, तो ज्यादा दिमाग फिर उसमें ना लगा करके, पश्चिम गेट के सामने 20 साल से खाली प्लाट पड़ा है, क्या करूं? खरीद लो। क्या यदि खाली पड़ा है तो आप निश्चित तौर पर, अब कोई खाली है नहीं बना रहा है तो आएगा समय, क्योंकि हर भूमि का एक समय आता है और उस समय के आने पर व्यक्ति वहां पर अपना नवनिर्माण करता है। घर में सभी मेंबर का स्वास्थ्य किसी ना किसी कारण से सही नहीं रहता है, क्या इसमें भी वास्तु का दोष हो सकता है? हो सकता है। कारण सभी प्रकार के मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, शास्त्र भी कहते हैं, एक कार्य की सिद्धि में अनेक कारण होते हैं। एक कार्य की सिद्धि में
वास्तु ही कारण हो कोई जरूरी नहीं है, पर अनेक कारण होते हैं, उसमें एक निमित्त यह भी हो सकता है, पॉसिबल है। डॉक्टरों को आप एक बार दिखवा लें, दिखाने के पश्चात यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की आंतरिक परेशानियां नहीं है और फालतू फिर भी हम बीमार बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बार डॉक्टर को छोड़ करके किसी वास्तु शास्त्री को वह मकान दिखा देना चाहिए और उससे भी कहना चाहिए कि ऐसा इलाज बताना जिसमें ऑपरेशन ना हो, और यदि कोई बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसी करनी है, तो फिर मैं ऑपरेशन करवाने को भी तैयार हूं, लेकिन पूरे शरीर का नहीं, कहीं एक आध स्थान का कर सको तो उतना मैं करवाने को तैयार हूं। एक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जहां जो जरूरत होती है वहां और करना ही पड़ता है, तभी जाकर के। परंतु मैं बार बार आपसे अभी फिर से कहूंगा कि आप वास्तु पर विश्वास करिएगा, अंधविश्वास बिल्कुल मत करिए। इसके पीछे नहा धोकर के पड़ गए तो हो सकता है तुम जिस मकान में रह रहे हो उस मकान को भी तुम्हें छोड़ करके कहीं बाहर जाना पड़े, ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है। एक प्रश्न इसमें बहुत अच्छा है, उसी से संबंध में हमारी चर्चा रह गई थी, तो दोनों के दोनों काम उसके साथ हो जाएंगे। हम अपना जो मकान निर्मित करते हैं उसमें भले आप खाली ग्राउंड फ्लोर बनाओ तो भी छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनाते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर बनाओ तो सीढ़ियां बनती हैं, और यदि बढ़ते जाओ तो सीढ़ियां तो बनेंगी ही बनेंगी। तो सीढ़ियां जो हमें बनानी है, उनको बनाने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि सीढ़ियां एंटी क्लॉक ना हो। क्या लोग उल्टा घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज होना चाहिए, जैसे घड़ी घूमती है। सबसे पहले तो सीढ़ियां व्यवस्थित तरीके